नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन हब अबाउट पे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि हमारा इस प्रकार से है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। इसमें पूछा है 10 वर्षों में दोगुनी तो उसी ब्याज दर पे 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। इसको निकालने के क्या करेंगे, हम एक छोटा सा ट्रिक लगाएंगे। फार्मूला होता है हमारा फार्मूला होता है n2 - 1 बटे में n1 - 1 गुणे t, मतलब समय। ये हमारा फार्मूला रहता है। इसी फार्मूले में रख देंगे, ये हमारा आसानी से निकल जाए। देखने में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसी फार्मूले में रखने पे हमारा एकदम इजी तरीके से निकल आएगा ये आंसर। चलो देखते हैं। हमारा n1 हमारा जो दिया है, इसे हमारा दिया है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी मतलब ये हमारा n1 हो जाएगा, n1 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी मतलब ये हमारा n2 हो जाएगा, बस यही करना है। और हमारा टी हमारा 10 वर्ष दिया तो हमारा हो जाएगा टी। यहाँ पर इसको रख देंगे, इसी फार्मूले में रखते हैं। जैसे हमारा दिया है n2 कितना दिया है, 3 गुनी है, तो यहाँ तो लिखेंगे 3 - 1 बटे में n1 दिया है हमारा 2 गुनी, तो इसको लिखेंगे 2 - 1 गुणे में कितना टाइम दिया है, 10 वर्ष दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 10। इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 में से 1 गया, हमारा बचेगा 2 बटे में 2 में से 1 गया 1 गुणे ये 10 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 दूना 20, हमारा हो जाएगा ये 20 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा यही पूछा है ना, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी, तो हमारी 3 गुनी 20 वर्षों में हो जाएगी। ये हमारा यही आंसर हो जाएगा, एकदम आसानी से निकल गया। एकदम देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, डिफ़िकल्ट एकदम, लेकिन इजी तरीके से निकल गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन सेम इसी टाइप का। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन सेम उसी तरह से, बस नंबर चेंज हो गया। इसमें क्या दिया, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 4 गुनी हो जाएगी। इसमें पूछा है 4 गुनी, उसमें पूछा था 3 गुनी 10 वर्षों में। इसके निकालने कैसे सिखाएं, वही फार्मूला हम लगाएंगे। n2 - 1 बटे में n1 - 1 गुणे t, समय। इसी में रख देंगे। हमारा n2 कितना दिया है, 4 गुनी है, यहाँ पर लिखेंगे 4 - 1। n1 कितना दिया है, 2 गुनी दिया है, तो यहीं लिखेंगे 2 - 1 गुणे टाइम कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है, यहाँ पर लिखेंगे हम 20 वर्ष। इसी सॉल्व कर देंगे हम, तो हो जाएगा हमारा 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 गुणे 20 दिया, यहाँ 20 लिखेंगे 20। इसको काट देंगे, 1 का मतलब कोई रहेगा नहीं, 20 गुणे 30, 20 गुणे 3 करेंगे, 20 3 60 हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया, 60 वर्ष। ये पूछा ना, वह कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी हो जाएगी तो 20 वर्षों में हमारी हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम। देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसमें पूछा कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसको निकालने के लिए कैसे हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे रुपया फिर वस्तु फिर रुपया फिर वस्तु। रुपया कितना दिया, 5 रुपया है, यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर वस्तु कितनी, 6 की दर से 6 लिखेंगे। फिर कितना दिया है, 6
यहाँ पर 6 रुपये लिखा है, फिर 5 की दर से यहाँ 5 लिखेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसको दूर का दूर में नज़दीक का नज़दीक में हम गुणा करके इसको निकाल लेंगे, तो हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इसे निकालेंगे, इसका नज़दीक का नज़दीक में गुणा करेंगे और दूर का दूर में गुणा कर देंगे। जैसे 5 का गुणा 5 करेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, और 6 का गुणा 6 करेंगे, 6 का 36। ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य हमसे पूछा है कितने प्रतिशत की लाभ हुई। लाभ इसमें पूछा है, हमारा 25 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, ये 36 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। 25 का खरीद के हम 36 का बेचा, कितने का लाभ हुआ, हमारा हो जाएगा लाभ 11 रुपये का लाभ हुआ। इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ, यहाँ लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी में रख देंगे। प्रतिशत लाभ कितना हमारा दिया है, 11 है, 11 गुणे 100, क्रय मूल्य हमारा 25 है, यहाँ पर लिखें 25। इसे काट देंगे, 25 से का नाम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 11 चौका 44 हो जाएगा, हमारा 44% का लाभ होगा हमारा। इसमें निकल के आ जाएगा, पूछा ना 10 से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 44% का लाभ होगा। अब इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आ गया, जिसमें क्वेश्चन दिया है एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। 10 व्यक्ति किसी मान लो किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति बारी बारी से एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो कितनी बार सब लोग हाथ मिलाएंगे, यही पूछा हमसे। इसको निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे, इसको लगाएंगे जैसे हमारा ये हो जाए फार्मूला n × n - 1 बटे में 2। इसी में हम रख देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा कितनी बार हाथ मिलाएंगे। कि कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति मतलब नंबर कितना दिया 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ब्रैकेट में 10 - 1 बटे में 2। इसे सॉल्व कर देंगे हम, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 में से 1 गया, हमारा 9 बचेगा, बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 × 25 = 10, ये 5 गुणे 9, ये हो जाएगा 5 × 9 = 45। ये 45 बार हाथ मिलाएंगे 10 व्यक्ति, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 5:x समान अनुपात 3:15 हो तो x का मान क्या होगा। इसमें पूछा x का मान, जब 2 अनुपात समान अनुपात के रूप में रहे तो इसको हम क्या करेंगे, दूर का दूर में नज़दीक का नज़दीक में गुणा करके हम इसको निकाल लेंगे। जैसे हमारा ये दूर का दूर में नज़दीक का नज़दीक में गुणा करके भाग देंगे। जैसे हमारा x गुणे 3 करेंगे, ये हो जाएगा 3x बराबर 5 गुणे 15, 5 गुणे 15 कर देंगे। इसका हमारा इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाए, ये हो जाएगा x बराबर 5 गुणे 5 = 25। ये हमारा 25 आंसर, x का मान 25 निकल के आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।